राम राम भाई सारे में एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज एसएससी सीएचएसएल का लाइव मॉक सॉल्व करने वाला हूं, जो कि ओलो बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर आता है। आप लोग देख सकते हैं टाइमर चल रहा है। अभी जैसे ये 0-0 होगा मॉक लाइव हो जाएगा, तो उसका इंतजार करते हैं। ये लाइव हो चुका है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और आप लोग अपने अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये देखिए टॉपर्स, ऐसे लोग दिखते हैं टॉपर्स। हम तो एवरेज वाला के हैं, तो बस मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा करने का। तो बस जद्दोजहद जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगा पॉइंट सेक्शन, तो इस पे चलते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, टाइम देखता रहना चाहिए। तो कंटेनर्स कंटेन है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके। क्वांटिटी मिल्क है 64, 36, 40 और 60। एंड वाटर इज मिक्सर मस्ट टू ऑब्टेन 46। तो 64/100 और 40/100, 46% वाटर होगा तो 54% वो हो जाएगा। तो 14 और 10, 7:5। आगे चलते हैं। 1 मिनट, क्या ऑब्टेन करना है अपने को? 46% वाटर, सही है। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी 10, 14 और एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। परसेंट रूल लगाना पड़ेगा आई गेस, ए साइन रूल सॉरी। ए बी सी 10, ए सी 14 और एंगल है 60 डिग्री। तो आपको पता है 1/2 इंटू दोनों साइड 10 इंटू 14 इंटू उनके बीच के एंगल 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 140/4, 35√3। आगे चलते हैं। एक्स प्लस वाई, तो x² + y² प्लस इसको होल स्क्वायर कर देंगे 2xy = 1, x² + y² = 3, तो माइनस का 2, xy = -1। ये तो x - y का होल स्क्वायर, तो x² + y² 3 माइनस 2xy, तो +2 5 आ जाएगा। ये बाद में करेंगे इसको। A person on level ground observes that an angle of elevation of the top of a tower is 45 डिग्री। तो ये h है, तो ये भी h हो जाएगी। द पर्सन साई लेवल इज 1.5, ओके। सो ये 1.5 मीटर है ओवर द ग्राउंड एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस टू द टावर्स बेस। अगर यहाँ से ये वाली h हो जाएगी ये, और ये भी h है, ये h है और ये 1.5 है। तो द ओरिजिनल डिस्टेंस टू टावर्स बेस 28.5, ये तो 30 आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। ये दोनों को ऐड कर देंगे, कुछ ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। बाद में करेंगे इसको बाद में करेंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसमें परसेंटेज दो है, इजी डेटा लग रहा है, करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एट द एंट्री लेवल इज 50 to 100, ओके। तो कितने परसेंट है? 18, 10, 28, 16, 44, 17, 61, 14, 75, 25, 100%। 1% की वैल्यू 52 है, ठीक है। देन हाउ मेनी बॉयज ऑफ स्कूल सेंटर सी डी एंड ई आर एट द एंट्री लेवल? 17, 14, 31 और 16, 47। सो 1% की वैल्यू 52 है, तो अपने को निकालनी है 47% की वैल्यू। तो क्या कर रहा हूँ, 47 × 52 कर देंगे, 94, 40, 40 × 200, 7 × 35, तो 235, 4, 4, 4, 2, 2444 आंसर आ जाएगा। जावेद सोल्ड ए पेन ड्राइव टू अनु एट 28% प्रॉफिट एंड अनु सोल्ड इट टू तोसी एट 12.5% ऑफ प्रॉफिट एंड तोसी अगेन सोल्ड इट टू निशा एट प्रॉफिट। इफ निशा परचेज द पेन ड्राइव, ओके। तो जावेद ने 28% का प्रॉफिट कमाया, 32/25 अनु को बेच गया। अनु ने इसको 12.5% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 1/8। तो 9 का 8 का सामान 9 बेच दिया इंटू, तो उसे अगेन सोल्ड इट टू निशा एट 33, तो 4/3। इफ निशा परचेज्ड एट 1728, तो 1728, 4, 9 चौके 36, चौके 144, ये 12 बार कट जाएगा। 144 से 12, 25 थी 75, 900,
जावेद 900 आ जाएगा। The length of two trains are 2x plus 30 and 3x minus 10. They are running on parallel lines in the same direction at a speed of same direction में ये है। If the time taken by them to pass each other, अच्छा 10 स्पीड है, 3x 2x 5x plus 20 और by 10 into 5 by 18, तो 18 को यहाँ पर 2 into 9 लिख देंगे, तो 90 by 9 11 आ जाएगा। 10 पंचो 50, ये 5 25 11 225 इंटू 10 250 275, तो 255 x इज इक्वल टू 51। In a factory of 1350 workers, the number of male and female workers is in the ratio of 7:11। 18 की वैल्यू उतनी है, 18 कम 18 18 70 सब अच्छा ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 1 18 70 126 9 05, एक की वैल्यू 75 है। तो 7 की वैल्यू 7 पंजे 35 7 तो 49 और 3 52 525 11 पंजे 55 5 का असली 5 11 77 5 82, ठीक है, ये हो गया 865। हाँ, फाइंड द सम ऑफ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, 2/3 ऑफ द मेल वर्कर्स एंड 3/5 ऑफ द फीमेल वर्कर्स, 3/5 प्लस ये, तो ये कितना 3 1 2 बचा 7 175 300 150 350 प्लस 5 और 16 पंचो 165 1 3 2 हाँ 165 इंटू 3 3 पंचो 15 3 6 18 19 3 और 1 4 495 300 795 और 845। डिविजिबल है 24, तो 24 से तो 4 से होगा, तो ये नहीं आएगा लास्ट में। और उसके बाद 30 है तो 30 भी नहीं आएगा। और उसके बाद क्या है 12 और 6, तो वेट अपने को तो इनकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी। डिविजिबल बाय 24, तो 24 है तो पहले तो इसका सम एक तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट का, तो बाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, बाई की वैल्यू हो सकती है ओनली 2 6 32 36, और कुछ नहीं हो सकती बाई की वैल्यू, ठीक है। 2 और 6, तो अगर बाई की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 3 2 5 8 13 6 19 9 28 8 36 2 38, तो बाई की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी 39 और 4 आ जाएगी 7 आ जाएगी, ये पॉसिबल है। अगर 6 लेते हैं तो 6 3 9, ये हो गया 8 6 14 9 23 और 8 31 2 33, तो ये लेते हैं तो x की वैल्यू 0 3 6, ये पॉसिबल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x माइनस y, तो 2x तो 1 2x 2 माइनस 2 0 पॉसिबल है। और उसके बाद अगर 2 चौके 8 माइनस 2 6 पॉसिबल है, 2 7 14 माइनस 2 12 पॉसिबल है, और ये 9 पॉसिबल नहीं है। 2 0 2 3 6 माइनस 6 पॉसिबल है, 12 माइनस 6 6 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था वो वाला। PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, PQR is an equilateral triangle, S T U are midpoints, S T और U are midpoints, S T और U। What is the respective ratio of area of PQR and USR? एक मिनट, इसको पहले मिलाया जाए। तो एंगल नहीं ट्राइंगल, अच्छा इसका एक होता है, इसका एक एक और एक, तो ट्राइंगल PQR के एरिया 4 है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद USR, तो USR 1 और 1 2, 4 रेशियो 2, तो 2 रेशियो 1 आंसर आ जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2 डिफरेंट शॉप्स इज RSP, शॉपे ऑफर से डिस्काउंट ऑफ डन शॉपे ऑफर्स, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 एंड 10 40 और 10 50 माइनस 4 46, ये 46 है और ये 50% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन बाय बोथ शॉप्स इज RS 400, ओके। P प्राइस है आर्टिकल, तो P इंटू 1/2 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो
400 है, एंड शॉप ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 50% एंड शॉप बी ऑफर्स टू सक्सेसफुल डिस्काउंट 40 और 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा टू डिस्काउंट्स गिवन बाय बोथ, 4% की वैल्यू 3 इंटू 4/100, इसकी वैल्यू कितनी है 400, तो ये हो जाएगा तो 10,000, 10,000 है, ये पी की वैल्यू 10,000, 10,000 है। मेरे को ऑप्शन दिखते नहीं है, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, 10,000 आ गया, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन में कहाँ पे है। इन हाउ मेनी इयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 50 years विल बी 12963, तो ये कितना परसेंट है इसका, 8 से 14 4 18 2 20 नहीं 21 4 84 2 21 नहीं, ये कितना परसेंट है, मेरे को लगभग कितना 50% लग रहा है, 4321 होता है ये, तो 8642, 2 और 1 3 4 2 6 6 3 9 8 4 12, यस 50% इंटरेस्ट है, तो एट द रेट ऑफ 15% विल यील्ड 50% की वैल्यू आ जानी चाहिए 10 years, 150% की वैल्यू है ये, 150%, तो 10 साल में हो जाएगा ये। साइन एक्स 3 5 4 फाइंड 4 10 एक्स 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू सेक एक्स 5/4, तो 3 प्लस 15/4 12 27/4, square of radius r is melted and recast into what cone with base radius 3 cm and height 12, find r, 4/3 pi r cube is equal to 1/3 pi into r square 9 into h 12, pi/3 से pi/3 गया, 4 से ये गया, 3 बार r is equal to 3 आ गया। आगे चलते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 22/7, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, 22 चक्री 132 स्क्वायर, शेट मैं क्यों सर्कल ले रहा हूँ, ये तो 39 का स्क्वायर है, तो इफ द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये 39 है, एंड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज मोर देन इट्स ब्रेड्थ 46, then find the perimeter of the rectangle 2 into 46 9 55 30 85 170, बाद में करेंगे इसको। और राइट सर्कुलर कोन हैज बेस रेडियस 6 एंड स्लैंट हाइट 10, तो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन, तो कोन ये शेप का होता है, अगर इसकी ये 6 है ये 10 है तो ये 8 हो जाएगी, और हाइट इसकी, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, पाई आर एल कर्व सरफेस प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको बॉटम का एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर कितनी है 6, एल कितनी है ये 16, तो 6 चौक 24 4 का असल की 2, 6 और 2 8, 6 तो 18.84 इंटू 16, 16 चौके 64 4 का असल की 6, यही आएगा, 16 अंठे 128 और 6 34 4 का असल की 13, 16 अंठे 128 13 141, तो असल की 13 28 13 141 के असल 14 16 14 30, तो 301.4 यही आंसर आ रहा है, वो मैं लास्ट 2 4 देखे कंफ्यूज हो गया। आगे चलते हैं, 16/8 इंटू 4, तो पहले तो ये होगा 8 इंटू 4 32/16, 1/2 आ जाएगा, और 12 इंटू 2 24, तो 15 12 27 माइनस 24 3 प्लस 1/2 3.5 7/2 ऊपर हो गया, और 3 2 6 1 7/2 इंटू 6, और ये 7/6 हो जाएगा, नहीं 6/7 हो जाएगा उल्टा, तो 3 प्लस 2 5 इंटू 7/10 पॉइंट, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, 8 चौके 32 16/32 हो जाता है 1/2 प्लस 20 और 15 35, यार ये मैं कैसे किसको क्या काउंट किया, ये 24 है, 20 और 15 35 माइनस 24, 35 माइनस 24 11, तो ये 23/2 इंटू 1/10, 10 आया था, कितना आया था नीचे देखते हैं, नहीं आया था आई गेस 2.3 आ रहा है ना, हाँ 2.3 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2 इंटू 6 और 1 7, तो 6/7,
ये गया 3 + 2 5, ये 5 था 10, 2.3 आंसर, 2 बार करना पड़ेगा। बाद में करेंगे। इन ए सर्कल chords AB and CD are extended to meet externally at point A। ये कॉर्ड AB है और ये CD है, ठीक है। AB एंड CD एट पॉइंट P पर मिल रही है। PA इज इक्वल टू 10, PB इज इक्वल टू 4, तो ये 6 हो जाएगा। PD इज इक्वल टू 5, फाइंड PC। PC इसको क्या ले लेते हैं, अपने को 5 + K की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 10 इज इक्वल टू 5 × 5 + K, इसकी वैल्यू निकालनी है 40/5, 8 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। PC ये टेस्ट बुक में भी था आज के क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + x - 6, तो ओके अल्फा बीटा, so what we can do here, let's write this in form of alpha plus beta का square minus twice of alpha beta। तो ये ऐसा होता है alpha plus beta इक्वल टू -b/a, तो -1/1 -1 का होल स्क्वायर -2 × alpha beta इक्वल टू c/a, देन -6, तो 1 + 12 13 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। A contractor decided to complete a work of piece of work in 54 days। He employed 30 men for the work. After 30 days, he realized that only 40% of the work is completed. After 30 days, ओके तो 32 दिन तक मान लो एक की एब्सेंसी थी, तो 32 के काम हो गया। 32 ही बाद में करेंगे यार, इसको कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, सोचना पड़ रहा है थोड़ा, मैं नहीं चाहता शुरू में सोचना है, तो बाद में करेंगे। इफ टुडे सैटरडे देन व्हाट वाज द 2045 डे बिफोर यस्टरडे। आज सैटरडे यार, इसको थोड़ा सा एक और लैंग्वेज देखते हैं। बीते कल से पहले, अच्छा तो बीते कल पे फ्राइडे था, ठीक है। तो इसमें 7 दूनी 14, 6 4 7 9 63, 1 2 हो रहा है, तो ये फ्राइडे तो थर्सडे हो जाएगा। शब्द एक्रोबेट के दूसरे सी, तीसरे आर, छठे 3 4 5 6 ए और 7वें टी, तो इसका एक तो बन जाएगा कार्ट, सही है। और TARC, देखो कोई नहीं तो नहीं, कार्ट तो बन रहा है। और CRAT, ये भी कोई स्पेलिंग लग रही है मेरे को बनी हुई, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड लग रहा है ऐसा। TRAC, TARC, TARC, दो तो लग रहे हैं, देखते हैं एक बार। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो 2 के विपरीत 6 नहीं आएगा, 2 के विपरीत 5 और 4 नहीं आएगा, तो 2 के विपरीत 1 आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे चलता है। 2 4 5 बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। 2 4 5 1 8 9 और 3, बाएं से दाएं 24 51 813, ठीक है। बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब सबसे पहले बड़ा, 9 8, इंग्लिश कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 9 8 और उसके बाद 5 4 3 2 और 1। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। 4 8 5 5 1 8 3 9 2 3 1, ओनली 1। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है क्या, 1 2 3 इधर हो गया ऊपर, ठीक है। एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, तो ये 3 हो गया। इसका 7 8 9, इसका भी 3 हो गया। 1 और 1 2 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, अपन ने 1 2 3 ये ले लिया, 1 2 3 ये ले लिया, 1 2 3 1 2 3, तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 एक ये 3, नहीं नहीं इसको काउंट कर चुके हैं ना हम लोग पहले ही। 1 2 और 3 ये हो गया, ठीक है। 1 2 और 3 ये ले लिए, 1 2 और 3 ये हो गया। उसके बाद 1 और 1 2 ये हो गया, ओके। और तो 12 3 15 तो 17 तक तो आ गया, तो 17 16 19 20। मुझे तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसमें।
ट्राइंगल, तो 17 सही लग रहा है, बाद में देख लेंगे एक और बार, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चलते हैं। कोबाल्ट -2, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2, ओके, इसमें -2। तो कॉन्सोनेंट को -2 किया जा रहा है और वोवेल्स को +2 किया जा रहा है, तो आई का के होगा और ए का जी होगा, बाकी सबका -2, ठीक है। तो सी का -2 ए का सी, एल का जे, सी का ए, आई का के, यू का यू बी डब्ल्यू, एन का के, ए सी जे ए के डब्ल्यू, ये रहा के डब्ल्यू के लास्ट में। In the second language, song is coded as 106, 19, 15, 14 और 7, 19 और 15, 34, 14, 48 और 7, 55 इंटू 2, 110 -4, ठीक है, ये निकाल दिया। 5, 5, 10, 25, 35 और 19, 54। ओ 19, 15, 34, 14, 19, 15, 34, 48 और 7, 55, ठीक है। 5, 5, 10, 25, 35 और 19, 54 इंटू 2, 108 आ रहा है। तो 14, 7, 21, 15, 36 और 19, 55। नहीं नहीं, कुछ और लॉजिक है इसका। तो इसका क्या लॉजिक है, 19 को 7 लिख सकते हैं, नहीं 19 को 8, 15 को 12, 14 को 13 और 7 को 20। तो 20 और 13, 33, 12, 45 और 8, 53, 53 को 106 दो गुना किया है। इसका 22, इसका तो 2, इसका 22 और 19 का 8, 22, 22, 44 और 8, 50, 22, 22, 44 और 8, 52, 2, 54 दो गुना हो रहे हैं। तो 2, 15 का 12, 21 का 6, 18 का 9, 9 और 6, 15, 12, 27 और 2, 29, 58 आएगा। आगे चलते हैं। इसमें जे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर आएगी, तो जे सही है। जे के बाद हैशटैग आया, ये दोनों गलत। हैशटैग के बाद परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बाद एन आएगा, ये सही है। डी डी हो जाएगा, ये ठीक है। बी क्वेश्चन मार्क के बाद ई आएगा, तो सी नहीं आएगा, गलत। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। इसमें क्या बोल रहा है, टू पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन एज बिलो, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 4 डॉट्स। तो देख लो, हैविंग 4 डॉट्स, इसमें 6 कॉमन है, तो 6, 2 और 3 ले लिया, 6, 2, 3। इसमें भी 6, 2, 3 लिया ना, 6, 1 और 5, तो 4 आएगा, 6। 19, 20 डिफरेंस, 39 और 40, 42 का डिफरेंस। ये इसमें ये लॉजिक चल रहा है शायद। 19 इंटू 1, सॉरी 19 इंटू 2 प्लस 1, 39 इंटू 2 प्लस 78, 3, और उसके बाद 81 इंटू 2 प्लस 5, प्राइम नंबर से ऐड होते जा रहे हैं, 162, 5, 167। तो 167 इंटू 2 प्लस 7 आना चाहिए, नहीं वो ऑड नंबर से ऐड होते जा रहे हैं, नॉट प्राइम ऑड, क्योंकि एक तो ना तो प्राइम है ना वो है कंपोजिट। तो 167 इंटू 2, 334 और 7, 341 राइट आंसर। P denotes multiply, 68, Q denotes plus 19, R denotes divide by 5, एक मिनट, divide by 5, P denotes into 25, S denotes minus 201, 5, 95, 95 और 8, 103, 6, 163, 37, 163 और 163, तो 38 माइनस का 38 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एस माइनस 12 टी इंटू 4, 48, 12 चौका 48, 10 आ जाएगा। इसमें ये तो यही है, ये रहा ये वाला, क्योंकि बाकी किसी में तो ये इतनी आगे साइड तक जा नहीं रहा है और इतना लंबे में से यहाँ से निकल नहीं रहा है किसी में भी, तो थर्ड ऑप्शन राइट है। ये रहा ये वाला, ये इसमें, और यहाँ से ये लाइन भी जा रही है ये आगे तक, और ये तो यही है।
थर्ड ऑप्शन। क्या पूछा है? रोटेशन एम्बेडेड ना भाई, सही है। तो 3, 5, 8, 5, 13, 18, 23, तो डब्ल्यू एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं और इसमें है, इसका हिंदी पढ़ता हूं मैं। बिंदुकृत रेखा का अंगुश मोड़ने पर पैटर्न किस प्रकार दिखाई देगा? तो बोल रहे अपन इस शीट को मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसमें आ जाएगा बिल्कुल। ये सही लग रहा है। ये डायरेक्शन इधर आएगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये ठीक लग रहा है। ये नहीं, और इसमें ये इधर नहीं रहेगा तो ये गलत, इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो पहला ऑप्शन सही है। एक और बार देख लेंगे इसको बाद में, मतलब ये कम पूछा जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। 4, 4, 6, 4, 5, 8, 5, 13, 1, 4, 5, 1 का डिफरेंस 4, 8, 5, 13, 1, 9 और 4, 13, 13, 5, 18, 18, 19, 4, 5, 1, 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19 और 1, 20, ये गलत है। इसमें 5 का नहीं है, 4 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं। 105, 116, 11 नहीं, तो ये उल्टी सीरीज चल रही है, 2 चल रही है ऐसे। 94 और 11, -11, माइनस का 11, माइनस का 11, ठीक है। 116 तो प्लस का 11 127 आ जाएगा, प्लस का 11 138। इसमें अपने को यहाँ पर डिवाइड लेना है, थर्ड साइन डिवाइड लेना है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 200 है तो अगर इसको 80 गुना 54, ये बड़ा हो जाएगा, इसको करता है 80 प्लस 54 गुणा 72 डिवाइड बाई 18 माइनस 96। तो 4, 54 दूनी 108, 216, 80, 296 माइनस 96, 200, सही ऑप्शन। और प्रतिस्थापित कर सकती है अगले चिन्ह को, तो ये आर है। ओके, इसमें क्या किया अपने, एक बॉन्ड तोड़ दिया। बेंजीन है, बेंजीन में नहीं है, हेक्सागन है। ये बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये ROL, 18 -3 15 -3 12, तो 9 आना चाहिए, आई आएगा, सभी में आई है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और ये लाइन ऐसे थी एक, तो एक बॉन्ड यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ा अपन ने, नहीं 1 2, जैसे भी एक बॉन्ड तोड़ा इधर एक ऐड कर दिया, उसके बाद एक बॉन्ड और तोड़ा और इधर एक ऐड कर दिया। तो अब ऐसे एक बॉन्ड इधर से टूटेगा तो 3 ही बॉन्ड बचेंगे अभी। 1 2 3 4 5 लाइन थी ना, तो 3 लाइन बचेगी। 1 2 3 4 5 लाइन थी, इसमें 1 2 3 4 बची, तो अब 3 बचेगी और 3 लाइन बचेगी। तो तीनों लाइन जुड़ी हुई बचती है हमेशा, कभी भी फ्रेगमेंटेड लाइन नहीं बन रही है। 1 2 3, तो 1 2 3 ये सही लग रहा है मेरे को, आई इसमें आ जाएगा और एक लाइन इधर ऐड हो जाएगी, तो ये सही है पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। F का 6 3 9, 12 3 15, F 21 का 6 27, 9 और 3 12, 4 3 7। अच्छा, बाकी सब में +3 हो रहे हैं, बट ये बीच वाले का O का L आएगा, तो L इसमें है, मतलब अपोजिट ले रहे हैं, तो ये दोनों गए। 3 का कितना, 6 और 3 9, 4 और 3 7, 9 और 3 12, 12 +3 हो रहा है, 3 का 6, ऊपर वाला ऑप्शन आ जाएगा। 18 3 21, O का L, W 23 और 3 26, Z 14 3 17 Q, ठीक है। FULZQ। कुछ पेपर्स जो है वो पेन है, सभी पेपर्स कॉपी है, और कोई कॉपी इरेजर नहीं है, इरेजर नहीं है, ठीक है। तो कोई इजियर नहीं है, ये इरेजर है, ठीक। अच्छा, कोई इजियर नहीं है, EASIER, जो भी इजियर इरेजर कुछ भी रख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो इसका अपन वो लेते हैं कंक्लूजन, कोई इजियर पेपर नहीं है, बिल्कुल सही है। कॉपी नहीं है तो पेपर भी नहीं होगा। कुछ पेन्स कॉपी है, ये दोनों सही है, तो दोनों अनुसरण करते हैं। और 1000 नहीं, ये इंटू 4 हो रहा है,
ठीक है। 118 इंटू 7, ये भी इंटू 7 हो रहा है, ठीक है। तो -1 गुना कर रहे हैं। 125 इंटू 5 गलत। 142 इंटू 6, 6 दूनी 12 नहीं। 212 इंटू गलत। 109 इंटू 9, 981, ये सही है। आगे चलते हैं। 13 143, 13 इंटू 11, 9 इंटू 7, तो 16 इंटू 14, 16 दही 160, 16 चौक 64, 224। इसमें पेयर में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है 3 3 6 3 9 3 12, नहीं और कुछ लॉजिक लगाना चाहिए। 3 3 के तो नहीं बन रहे हैं, तो 3 4 5 6 आई गेस यही लगेगा। तो पीई टी पीईटी बीएटी, तो पीईटी बीएटी ये वाला, ईबीटी पीटीए ईबीटी पीटीए ये है। आगे चलता है, ये हो गया अपना। अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने इसके मारे हुए हैं। तो एक तो इसमें है, 2 रीजनिंग में है बेसिकली, 2 2 4 5 6 7 8 क्वेश्चन छूटे हुए अभी अपना। तो अच्छा खासा मटेरियल छूटा हुआ है, देखते हैं जल्दी करते हैं। प्रियांशु राजावत आई गेस ये बैडमिंटन या शतरंज में से है। क्रिकेट तो कौन खेलता है, प्रियांशु है क्या, नहीं पता। देखते बैडमिंटन। गुमान पंत और तोता पंत, तो ये इस्लाम में तो नहीं है, ये जैन में भी नहीं है, तो बौद्ध में ही होंगे। प्राचीन गुप्त वंश के दौरान स्वयं को बीणा बजाने समुद्रगुप्त। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकेयर आर.एच. विटेकर। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है यार, ये पहले भी हुआ है और मैंने उस टाइम गलत किया था। क्वालिफाइड वीटो नहीं है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पॉकेट वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, निलंबन भी है, तो क्वालिफाइड नहीं है। कौन सा विकल्प पूर्ण प्रतिस्पर्धी पूर्ण बाजार शक्ति वाले, नहीं नहीं नहीं। प्राइस सेटिंग पावर बाय इंडिविजुअल फर्म्स, देखो ये दोनों तो गलत हो गया कतई। फ्यू सेलर्स विद गलत, बैरियर्स टू एंट्री फॉर प्राइस सेटिंग पावर बाय इंडिविजुअल फर्म्स और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मेरे को लग रहा है समरूप उत्पाद पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की होती है। आगे चलते हैं। गेहूं मक्का अन्य सब्जियों फसलों के लिए जैव उर्वरक में किसका उपयोग किया जाता है, राइजोबियम। कौन सा वैज्ञानिक नियम होता है कि आदर्श सुचालक में विभवांतर उसके माध्यम से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये तो ओम का नियम है। बी प्रोपोर्शनल आई ये बोलता है, तो ये तो ओम का नियम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक का स्थान नहीं है भोपाल, तीनों मेट्रो सिटीज ही होंगे आई गेस। किस राज्य में हुनथदो, तो ये तो मणिपुर मिजोरम। जो फल मुख्य रूप से लोग देवता पाबूजी या देवनारायण, तो फल तो हमारे यहाँ होता है भाई साहब, राजस्थान। सफीनत उल औलिया के लेखक कौन है, दारा शिको, ये एक आर्टिस्ट था। समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 भारत और जापान। कौन सा हरिपुरा सत्र 1938, ये है बोस, मिस्टर बोस। रेपो दर के संबंध में, एक मिनट, बोस रेपो दर के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। बैंक रेपो दर का उपयोग करके आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, बिल्कुल सही है। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, इसका कोई आइडिया नहीं है, बाद में देखेंगे। रेपो दर सरकार द्वारा तय की जाती है, और भी गलत। रेपो दर हमेशा सीमांत स्थायी सुविधा दर से कम होती है, ये सही है, सही। सरकार द्वारा नहीं, आरबीआई द्वारा तय की जाती है। दो 2024 शांति के क्षेत्र में ईरान क्यों ने जीता, ये नहीं नहीं नहीं, हाँ ईरान क्यों ने। पर्सनालिटी वन नोबेल प्राइज इन पीस, यार ये हांगकांग ने भी एक नोबेल प्राइज जीता इस साल 2024 में।
बट वो नहीं पता कौन सा जीता है। ईरान क्यों, मेरे को लग रहा है ये ईरान क्यों ही सही है। और टोंगा तो बाद में देखेंगे इसको। बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, फिर सी श्रीशैलम बांध, गोदावरी, आंध्र प्रदेश। मथुरा तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पारादीप तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी, बाद में देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद मान्यता प्राप्त? सातवीं नहीं, सातवीं नहीं, आठवीं। स्किल इंडिया, डिजिटल, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। 1 गीगाबाइट 1024 नहीं, देखो 1 GB में होते हैं 1024 MB, ठीक है। और 1024 MB और MB 1024 इंटू 1024 KB आ जाएगा फिर ये KB। और किलो में फिर से 1024, तो बाइट की बात है तो 3 बार 1024 आएगा। किसने मई 2024 में भारतीय चीफ ऑफ पर्सनल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और आई गेस इनकी डेथ ही हो गई थी। मतलब जाते जाते मुझे याद है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमारे किसी चीफ ऑफ पर्सनल की डेथ हुई थी, फिर उनकी जगह पर किसी को दिया गया था। बट दिनेश कुमार त्रिपाठी सही आंसर है उस टाइम के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है। बट बाद में शायद इनकी डेथ हो गई थी तो किसी और ने स्थान लिया था इनका। देखते हैं वो नाइदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज, वॉज नहीं, वर्ड आएगा। बीट अराउंड द बुश, उसको मतलब क्या, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बेनेवोलेंट, जनरस, उदार होता है। एंटोनिम मेलवोलेंट, रिपीटेड है ये। NCESSARY सही है। मेंटेनेंस, OCC SION सही होता है, गलत है ये। कॉम्पस, शी वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग कंपेनियन। डिस्पाइट कॉम्पस, शी वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग कंपेनियन। यार इतना बोलता हूं ना मैं तो ना मेरा गला सूख जाता है इस टाइम तक आते आते लास्ट में। बिफोर कॉम्पस, नेवर कॉम्पस, बिफोर कॉम्पस। देखते हैं इसको, घमंडी होती है थोड़ी। ऐसा कुछ उसका सेंटेंस मीनिंग बनाते हैं। बिफोर कॉम्पस शी वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग कंपेनियन। देखते हैं। They were putting the finishing touches on the house which was owned by his mother. ऐसे में करना है तो they were, तो were being put आएगा। The finishing touches were being put by them on the house which was owned by his mother. House which was owned by them mother, them mother नहीं आएगा। Their mother तो फिर भी हो सकता था, but them mother तो not correct। ओन बाई हिज मदर, तो हिज मदर ही आएगा। ये कोई और काम कर रहा है बट ये प्रोनाउन तो उसको हिज की तरफ जा रहा है तो हिज मदर आएगा। स्ट्रेच, खींचना, तो सिनोनिम एक्सटेंड, शॉर्टन, विड्रॉ, पुश, ये गलत हो जाएगा। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टर्म इफेमरल होता है। आई हैव बीन सेंडिंग लेटर्स टू दिस एड्रेस फॉर माय लास्ट विजिट। सिंस माय लास्ट विजिट आएगा, आई हैव बीन है तो सिंस आएगा। बी टाइम और एल्स यू मे मिस द इंटरव्यू, बी ऑन टाइम। कंट्रोवर्शियल, एग्रीएबल, हैप्पीनेस is a perfume you cannot pour on others without getting a little drop, गलत। without getting a little drop आएगा, little drops नहीं आएगा। चेंजेबल, तो ये आ जाएगा फिकल। Medicines are chemicals that are used to cure, slow or prevent disease. Some medicines are injected into the bloodstream, so production facilities must make sure there or नहीं, those medicines do not, देखते हैं इसको एक बार, do not contain microorganisms, toxins or particles. If they did, the medicine could make people very ill
and even cause death. Very ill and cause death, which is the opposite of what medicine are supposed to do. That is why medicine production around the world is strictly monitored. You are not allowed. Some water were given to the needy people to quench their thirst. Grammatical error. Some water was given to the needy people to quench their thirst. Some water was given आएगा, were given नहीं आएगा, was आएगा. और सम तो क्या होता है, सम आ सकता है क्या वाटर के साथ आएगा, सम नहीं आता है. और लिटिल वाटर वाज गिवन आएगा आई गेस, और लिटिल कुछ ऐसा आएगा, बट ये गलत है, सीन यही सही है अपना. दे हैव परचेज द अपार्टमेंट लास्ट वेडनेसडे. तो इम्प्रूव, दे हैज नहीं गलत, दे परचेज आएगा, दे हैव बीन परचेजिंग, दे हैज बीन परचेज गलत. अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बी डेक्स्ट्रस या एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों में से एक इसको देखेंगे. शी कैन सिंग वेरी वेल आएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही. शी कैन सिंग वेरी वेल, शी कैन्स गलत, शी कैन्स गलत, शी कैन सिंग्स गलत. बाद में द बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब एंटोनिम, बाउंटीफुल मतलब सही, एंटोनिम स्कार्स. हार्वेस्ट हेल्दी ग्रेनरीज इंश्योरिंग द विलेज वुड हैव मोर देन इनफ फूड. तो बाउंटीफुल मतलब ज्यादा, स्कार्स इसका एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है, अपना हो गया और अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है. आज स्पीड बहुत अच्छी बनी है. अभी बाकी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं. इसमें छोड़े हुए उनको देखते हैं पहले. तो ये 25 है ना, तो इधर एक छोड़ा है मैंने, इसको देख लेते हैं. एज फैसिनेटिंग, तो RSRP, RSRS. ठीक है, इट इज गलत, आर के साथ नहीं होगा कोई भी. Avalanches are a mass of material moving rapidly down a slope. ठीक है, ऐसा आ गया. It is typically triggered when material on a slope breaks loose from its surroundings. S के बाद R. This material then quickly collects and carries additional material down the slope. Q, as fashionable as they seem to be, they are extremely dangerous and kill more than 150 people a year. SRQP ठीक लग रहा है मेरे को, है क्या? ये रहा. S के बाद अगर P लिया जाए, avalanches are a mass of material moving rapidly down the slope. As fascinating as they seem to, they are extremely dangerous. SP, this material then quickly गलत. तो SRQP बिल्कुल सही है. अभी ये हो गया, और अब बच्चे हुए उनको कर लेते हैं. पॉइंट पे चलते हैं एक बार जल्दी से. पॉइंट ये रहा अपना, इसको नहीं, ठीक है, इसको करते हैं. अनिल द्वारा एक सप्ताह को बच गए 2400 2000 है, जबकि अमित ने पहले सप्ताह में 2700. तो अनिल AN और AN अमित, तो 2400 और इसने 2700. इसने दूसरे सप्ताह में 2000 और इसने 2400. ये है, ये 2700 है. यदि सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक अनिल और अमित द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या में क्रम से X और 22, तो इसकी 400/2400%, 4/24, 1/6%, 1/6 की कमी आई. 1/6 कितना होता है? 100/6, 50/3, 16.66%. अच्छा, तो 1/6 ले लेते हैं इसको. 1/6 और 300/27, तो 300/2700 इंटू 100, 100/6 और 100/9 ये है. तो X और Y प्रतिशत कमी आते हैं, तो X और Y का अनुपात कितना होगा? तो 1/6 अनुपात 1/9. तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 18 से. 3:2. ये तो कर ही लिया था 57, तो 62 को करते हैं. ठीक है, इस वर्ष में प्रकाशन A और B द्वारा प्रकाशित, कुछ और ऊपर इंफॉर्मेशन भी हुई है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं. 100 पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है, 100 में दर्शाता है, सॉरी, मल्टीप्लाई है 100 से. ये
ठीक है, किस वर्ष में प्रकाशन ए और बी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर 50 से 20 से अधिक है? एक्सीड 50 से 20 से अधिक है, एक्सीड 50/20। अरे इसको तो बाद में देखेंगे, इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। और कोई सा है क्या? 69, ठीक है। मनीष किसी धनराशि को व्यय ए पर, व्यय बी पर, सी पर और 20% व्यय डी पर खर्च करता है। तो 20, 18, 38 और 9, 47, 20, 67, 3, 70, 20, 90, 10% की वैल्यू 24,500 है। तो उसकी इनकम हो गई 24,500 और इक्वल 0। एक साथ व्यय सी और डी पर, सी और डी 20 और 18, 38, 100, 2 0 काट दो तो 8 0, 8 45 0, असल 4, 832, 4 36, 8 2 16 3 19, 0 3 5 15 5 का हासिल किया, 3 4 12 1 13 3 का हासिल किया, 3 6 और 1 7, 0 0 1 9 3 12 1 13 7 1 8 1 9, 93,100 रुपए। ये भी हो गया। 72 देख लेते हैं। ठीक है, 5 स्कूलों से प्रतियोगिता में एसएसबी से ए और बी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। एसएसबी से 84, 96, 400, 180 और छात्रों की संख्या केवी से सी और डी में, केवी से सी 64 और डी 164, संख्या का कितना प्रतिशत है? 164। तो ये किससे काटेंगे अपन? 4 से 45, 4 से 41, संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4500 बटा 41 कर देता हूं मैं। एक बार गया 41, 4 बचा 0, तो भाग नहीं गया, 0 उतार दिया, फिर 0 उतार दिया, 102.82, 18, 0 4, 102.4 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं। ओ केवी से सी और डी में एसएसबी से ए और बी में, अरे यार एसएसबी से और बी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ए में कितने हैं? एसएसबी से 174 और बी में है 136 और 6 6 6 12, 9 3 12 1 13, 1 1 2 232। ठीक है, तो 4 2 6, बेसिकली ए और बी में 4 2 6। देखो फिर से मैंने केबी इसमें काउंट कर लिया, फिर से गलती कर दी। एसएसबी से ए और बी में, तो ए में 84 है और बी में है एसएसबी से 96, 96 4 100 180, ये हो गया। केवी से सी में 64 और डी में 100, 100 और 64 164, तो 45 90 180, 45 40 41। यार ये तो नहीं आ रहा है यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर मेरा 102 ही तो आ रहा था इसमें। The number of optional will be A and B from SSB. ए और बी में से 100, 96 4 100 180 और 64 100 164, 40 चौके 160 41, 4 चौके 16 180। तो 41 देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 41 एक बार जाएगा, 41 आ गया, फिर कितना बचा? 4 उतार लिया, 0 0 गया। देखो कितना बेवकूफ हूं ना मैं, ये मैंने एक मान लिया था इसको, फिर 0 40 नंबर 360, तो 109 आ रहा है। और ये कब का आ गया था? उसके बाद मैं इतनी देर से परेशान हो रहा हूं। ये हो गया 75। लास्ट टेस्ट को कर लेते हैं, नहीं 75 बाद में करेंगे, छेड़ना नहीं अभी तक। 54 को करता हूं पहले। एक साथ सभी दिए गए विषयों में अवय द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अवय 100 में से 64 64, अच्छा प्राप्त अंकों से अंकों का प्रतिशत, तो बेसिकली 64
4 4 8, इनको जोड़ लेते हैं। इसमें से मैं 10 जोड़ देता हूँ और 75 इधर कर दिया तो ये 200 हो गया, ठीक है 210। तो ये दोनों को हो गया 210, 84 4 88 60 148, ये दोनों हो गया और ये 210 हो गया। 8 5 3 358 और 100 458 453, कितने में से 1 2 200 और 250 और 150, 0 0 2 2 4 1 5 1 6 606। तो 6 से 6 7 42, 3 बचेगा 3, 6 5 30, 75.5% आएगा। ये तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, ये कैसे छूटा है नहीं पता, देखते हैं इसको अपने को मिरर इमेज निकालना है तो उल्टा जाके ऊपर पी हो जाएगा, ठीक है। एफ नीचे आ जाएगा तो एफ की जगह पर ई नहीं आएगा, ये गलत। उसके बाद 3 है, 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 4 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं आएगा तो 4 गलत। M% आएगा, ये ठीक है। M% के बाद 4 ठीक है, आई ठीक है। के का के ऐसे ही नहीं रहेगा तो ये गलत, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। फोर्टी फाइव को बाद में देख लेंगे एक बार। एक काम करते हैं, अभी अपने 2 क्वेश्चन बचे मैथ के, तो 45 को कर ही लेते हैं पहले, बाद में मैथ के देख लेंगे, ठीक है। ये तो होगा ना डुएबल, इसलिए टाइम लगेगा बस। तो व्यंजक एम परसेंटेज आर, वाई जेड का भाई है, तो एम जो है वो आर का भाई है, आर M% वी वाई जेड की वो है, तो आर जो है वो जेड की, आर जो है वो वी की वो है, यहां से आर परसेंटेज वी नहीं, आर M% वी, वाई जेड की वो है, आर जो है वो वी की वो है, यहां से हो गया वी, ये एक्सक्लेमेशन डब्ल्यू, तो वी जो है वो डब्ल्यू की मात्रा है, वाई जेड की मात्रा है, तो वी जो है वो डब्ल्यू की मात्रा है, वी ऐसे हो जाएगी, डब्ल्यू ये हो सकता है या इसका कोई सिबलिंग हो सकता है, डब्ल्यू M% नहीं, डब्ल्यू $D वाई जेड की पुत्री है, तो डब्ल्यू जो है डी की पुत्री है, तो ये ना इसकी डब्ल्यू तो लड़की हो गई और ये इसका कोई भाई होगा, डब्ल्यू डी की पुत्री है, तो डी इधर हो जाएगा मेल। तो कौन सा कथन सत्य है, एम डब्ल्यू का भाई है, एम डब्ल्यू का भाई है, ये गलत है। आर जो है डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ, ये बिल्कुल सही है। डी एम की माता है, डी तो बाप है तो वैसे उसकी नहीं है, डी आर का पिता है, गलत। आर डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ है, आर जो है डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, रीजनिंग अपनी लगभग कंप्लीट हो गई, मेरे को लग रहा है रीजनिंग कंप्लीट है, बाकी सब भी कंप्लीट ही है। उसका देख लेते हैं बस क्वांट का, एक तो ये क्वेश्चन ये किए है, इसको करते हैं पहले। 54 दिनों में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, उसने इस कार्य के लिए 32 व्यक्तियों को नियुक्त किया, 30 दिनों के बाद उससे ज्ञात हुआ केवल 40% काम हुआ है। तो सपोज 30 लोगों ने 32, 30 इंटू 32, इनकी एफिशिएंसी 1 है, के मान ली, तो ये काम हुआ है 2/5, अब 3/5 काम बचा है। समय पर कार्य को पूरा करने के लिए उसे 2/5 इंटू ये पी है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16 5 80 80 240 2400 के पूरा पी जो है, मतलब पूरा काम डब्ल्यू जो है, इसको डब्ल्यू लेते हैं, पी नहीं, 2400 के है। समय पर कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए, तो उसने कितना काम कर लिया, 32 दिया 96, 960 के काम हो गया है, 960 के, तो कितना बचा 1440, 1440 के काम बचा है। और अब उसको कितने दिन में करना है, इसको 32 प्लस एम मान लो नंबर ऑफ ये, और 32 व्यक्ति 30 दिन हो गया, तो 24 दिन में करना है, 24 के इज इक्वल टू 1, ये आना चाहिए इंटू 24 के, तो कैसे के चला गया, 24 से 6 0 60, तो एन इज इक्वल टू 28 आ रहा है।
उसे जितने अधिक व्यक्ति होगा 28, वह शुरुआत में उसके द्वारा नियुक्त किए व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 32 का 28 कितना प्रतिशत है? 28/32, तो ये तो 7/8 इंटू 100, तो 1/8 कितना होता है? 12.5 होता है। 7/8 तो 87.5 हो गया। अच्छा क्वेश्चन। ये देखते हैं 62 को देखते हैं। इस वर्ष में प्रकाशन और ए और बी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर 50 से 20 से अधिक है। 50 से 20 से अधिक मतलब 70। ये 2018। ये हो गया। अभी इनको देख लेते हैं। बिफोर पंपस शी वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग कंपेनियन। बिफोर पंपस सही आएगा क्या? मतलब पंपस घमंड होता है। या फिर डिस्पाइट पॉम्पस आएगा। डिस्पाइट पॉम्पस ये हो सकता है। घमंड होने के बावजूद ऐसी बात बोल सकते हैं। मतलब 4 था, ये कौन सा था? ओकेजन तो ठीक है अपना। ये 3 था नहीं, अरे कौन सा था यार? ये 5 था ये ना। ठीक है, ये तो सही है। 6 तो अपना 15। मेडिसिन आर केमिकल्स दैट आर ओके। 1 मिनट 15 कौन सा? WST so production facilities must make sure whose medicine do not contain their medicine they medicine those medicines microorganisms। ठीक है, ये सही है। 15 हो गया। 22 को देखते हैं। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, तो अपन बोलते हैं एमबी बोलेंगे, उसमें 2 चीजों का यूज कर रहा है तो एमबी डेक्स्ट्रस। 27 तो नहीं पता। 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 तो ये हो गए। अब और कोई भी बच रहा है क्या? इधर से बड़ा ट्रायंगल कुछ बन रहा है? नहीं, चलते हैं 17 पे ही। ये हो गया। अभी इनको देख लेते हैं। ये भी ऐसे ही आएगा यार। यही है सही। आगे चलते हैं। बैडमिंटन प्रियांशु राजावत। राजावत है ना, ये तो मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान का बंदा होगा। तो बैडमिंटन पे ही चलते हैं। चलो, पहले बैडमिंटन लगाया था, तुक्का ही लगाया, तो क्यों चेंज करना है? यमकरण जैव उर्वरकों का राइजोबियम। भोपाल बैठक का स्थान नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक का स्थान नहीं है। या तो मुंबई या भोपाल। तो मुंबई नहीं होगा। मुंबई लगा दिया मैंने। मिजोरम दारासुको सफीनत उल ओलिया के लेखक दारासुको। 92 नियोन एडानक्यो। मथुरा तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और पारादीप तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी। सही है, दोनों ही लग रहा है मेरे को। जामनगर तेल रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो केवल 2 सही लग रहा है। प्रशांत टोंगा ट्रेंच रियूनियन हॉटस्पॉट ब्यूफोर्ट सागर। तो इसमें एलिमिनेशन काम करेगा क्या? 4th में डी आ रहा है, तो 4th पे डी चलते हैं। ब्यूफोर्ट सागर अटलांटिक में। 3rd में बी। ठीक है, 2nd में ए और 1st में सी। 4th में डी, 1st में सी टोंगा ट्रेंच आर्कटिक रियूनियन हॉटस्पॉट। 3rd में बी हिंद महासागर। 2nd में बी आ रहा है क्या कहीं पे? फॉकलैंड मेरे को लग रहा है ये अपने उसमें है, ओशियन में, इंडियन ओशियन में फॉकलैंड। तो ये ठीक है, इसको चलाते हैं।
ये हो गया, लगा दिया तुक्का। अब ये डिस्पाइट पॉम्पस, a person who can use both hands equally well, ambidextrous। एक्रोबैट, एक तो क्या बन रहा था अपना, इसमें अपन ने देखा था तो CART, कार्ट तो बन ही रहा था, ट्रैक, TARC, टार, कार्ट ही बन रहा है। मैं एक ही लगाऊंगा, मुझे एक ही मीनिंग पता आ रहा है, जिसका मेरे को पता लगा तो एक ही लगाऊंगा, दो नहीं लगाऊंगा। आप लोग बताना इसका आंसर क्या है, अगर आप लोगों को ज्यादा मीनिंग पता चले तो। और अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी उसको तो मैं नहीं करूंगा एग्जिट। तो आप लोग बताना अपना आंसर, मतलब जो भी है, कितने मार्क्स आए अपने, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करना। मुझे लगता है मेरा स्कोर इसमें एक बार अपन देखते हैं। क्वांटम में मैंने 25 किया है, और मुझे डाउट तो एक में भी नहीं लग रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 25 सही होने चाहिए। रीजनिंग में मुझे एक में डाउट लग रहा है, तो 24 मेरे सही होने चाहिए। इंग्लिश में भी मुझे एक में डाउट लग रहा है, तो 24 सही होने चाहिए। जीएस में मैंने 25 ही करे करने को, तो मैं मानता हूँ जीएस में मेरे 13 तो सही होने चाहिए। तो कितने गलत हो गया, इधर एक, इधर 2 और 12 14, मतलब 12 टोटल, तो 14 टोटल गलत हो गए। और एक और मान लिया मैंने, कहीं भी ऐसे हो गया पूरे में, तो 15 गलत मेरे हो सकते हैं। 85 इंटू 170 और माइनस 7.5, तो 162.5, और एक और मान लो तो 160 प्लस स्कोर होना चाहिए। और इससे खराब आएगा तो मुझे थोड़ा अपनी एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। देखते हैं चलो एक बार क्या स्कोर आता है। डैम, यप, इन दोनों में एक एक गलत हो गया, लेकिन जीएस ने तो थप्पड़ फाड़ दिया भाई साहब। ओ एक मिनट, मेरा क्वांट में कौन सा गलत हो गया, रीजनिंग में सही है, क्वांट में कौन सा गलत हो गया मुझे नहीं पता यार। इंग्लिश में तो एम्बीडेक्स्ट्रस का देख लेते हैं एक बार। डेक्स्ट्रस और एम्बीडेक्स्ट्रस में मैं कंफ्यूज था। MBDEX इक्वल वैल्यू तो सही है, तो उसके बाद और कहाँ पे मेरी मिस्टेक थी। अच्छा, डिस्पाइट पॉम्पस साइड वाला वो गलत हो सकता है, पता नहीं और कौन सा, आप लोग बताना। बट मेरे पॉइंट में कौन सी मिस्टेक हुई है यार, पॉइंट की मिस्टेक तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कौन सी हुई है। जो भी है चलो ठीक है, ओवरऑल स्कोर सही है, बट एटलीस्ट ये मुझे पता होना चाहिए था कौन सी मिस्टेक मैंने करी है। और इंग्लिश का मुझे नहीं पता, वो आप लोग बता देना। ये ठीक है, ये सही हो गया। और ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे इधर देख के कि मेरे एलिमिनेशन भी सही हुए, और थोड़ा पड़ा हुआ भी ऐसा लगा था, बट फिर भी मेरे पड़े हुए 12-13 ही सही होता है, जब जहाँ तक मुझे पता है वो होते हैं। बाकी के मेरे एलिमिनेशन मानता हूँ, तो इसमें मुझे 3 से 4 तो एलिमिनेशन के करेक्ट हुए मेरे, तो सही हो गया है। तो ऐसा 8 से 10 नंबर के एज मिल जाता है। तो ये 167 होता, अगर नहीं लगता है तो 177 हो गया। ठीक है, चलो आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके। और अगर आप लोगों को मेरी अप्रोच अच्छी लगती हो, वीडियोज अच्छे लगते हैं, जो भी सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें किसी और मॉक का सॉल्यूशन करेंगे। और आप लोगों के लिए गुड लक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग जरूर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और मैं बोलूंगा ये मॉक मस्ट अटेम्प्ट काइंड ऑफ मॉक है, क्योंकि इसमें कुछ एक इजी क्वेश्चंस भी है, कुछ एक अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, तो वो भी जरूरी है आप लोगों को करना। ठीक है, तो ये करें, आप अटेम्प्ट करना इसको। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।